हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम राजेश तंवर फ्रॉम एसपीएमसी बीकानेर। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था विटामिन ए का फर्स्ट पार्ट देखा था। उसके अंदर देखा था विटामिन के सोर्स, केमिस्ट्री, विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन कैसे होता था और ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था, वो सब देख लिया था। अब इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे विटामिन ए के बायोकेमिकल फंक्शन, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लिनिकल क्वेश्चन यहीं से बनता है इसमें। और देखेंगे हाइपर विटामिनोसिस। तो आपको क्या करना है, एक बार इसको आराम से समझना है पूरे लेक्चर को, और फिर लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद आपको जो नोट्स मिलेंगे वो लेके एक बार रिवाइज करना है, और जो भी फ्लो चार्ट आए उनमें आपको एक बार खुद से ड्रॉ करना है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा याद रहेंगे वो। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इसमें देखते हैं बायोकेमिकल फंक्शन, विटामिन ए के बायोकेमिकल फंक्शन को देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इसका देखते हैं फर्स्ट और इम्पोर्टेंट है सबसे कि विजन। विजन पे विटामिन ए का क्या रोल रहता है। तो इससे पहले अपन देखते हैं बेसिकली कि जो रेटिना होती है उसमें दो टाइप की सेल होती हैं, एक तो रोड होती है और एक कोन्स होती हैं। तो ये जो रोड होती हैं वो क्या करती है, अपन को डिम लाइट में विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, डिम लाइट में विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। और ये जो कोन्स होती हैं वो ब्राइट लाइट में, दिन में मान लो या ब्राइट लाइट में विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो रोड से ऐसे याद कर लो कि जो गार्ड वगैरह होते हैं वो रात में घूमते हैं, तो क्या लेके घूमते हैं, रोड लेके घूमते हैं। तो वो डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगी रोड। तो ये ऐसे याद हो जाएगा एक बार पढ़ोगे तो। अब अपन देखते हैं इसका दूसरा, विजन में जो होगी ना विजुअल साइकिल, वो भी पढ़ेंगे बट उसको आगे पढ़ेंगे। एक बार अपन पूरे इसके फंक्शन देख लेते हैं। दूसरा होता है, अपन ने पढ़ा कि विटामिन ए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेल की ग्रोथ, सेल की ग्रोथ करवाएगा, और डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो वो देखते हैं कैसे एक्ट करता है। अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जो रेटिनोइक एसिड होता है वो टारगेट सेल में एंटर कर गया था। रेटिनोइक एसिड था वो टारगेट सेल के अंदर एंटर कर गया था, और क्या कर रहा था, न्यूक्लियर रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा था। न्यूक्लियर रिसेप्टर पे एक्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये स्टेरॉयड हार्मोन की तरह एक्ट करता है। अपन ने कल भी पढ़ा था, जो भी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, और ये न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड करके एमआरएनए से क्या करवाता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस, स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है एक। और ये स्पेसिफिक प्रोटीन क्या करती है, अपनी बॉडी में सेल्स की ग्रोथ करवाती है और उनमें डिफ्रेंशिएशन करवाती है। तो इस तरीके से ये क्या रेटिनोइक एसिड है काम करता है। अब देखते हैं एक फंक्शन और देख लेते हैं यहीं पे। थर्ड था, थर्ड था कि एपिथेलियम सेल्स के लिए, एपिथेलियल सेल्स में क्या करवाता है, इसका मेंटेनेंस करवाता है। तो ये क्या करता है, जो रेटिनोल होता है और रेटिनोइक एसिड होता है, वो एपिथेलियम सेल में किरेटिन सिंथेसिस है, किरेटिन सिंथेसिस को क्या करता है, कम कर देता है या प्रिवेंट कर देता है पूरी तरीके से। तो विटामिन ए का एक काम तो क्या वो देखा अपन ने, पहला विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेकंड देखा सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए देखा, थर्ड होता है एपिथेलियल सेल की मेंटेनेंस के लिए, फोर्थ होता है, फोर्थ फंक्शन देखते हैं इसका, ये क्या करवाएगा, रिप्रोडक्शन के लिए भी जरूरी रहता है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए भी जरूरी रहता है। किस तरीके से एक्ट करता है, क्या करता है, उसकी जरूरी नहीं है आप अपन को। रिप्रोडक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी रहता है। सिक्स है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह एक्ट करता है। और क्या करता है, मेन कोलेस्टेरोल सिंथेसिस करवाता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी करवाता है। तो ये चार और हैं, इसके फंक्शन, इनके नाम याद रखना चाहिए। मेन तो ऊपर वाले हैं, इनके नाम पता होने चाहिए। अपन ने देखा विजन के लिए,
सेकंड देखा सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए, थर्ड देखा एपिथेलियल सेल्स के लिए, फोर्थ देखा रिप्रोडक्शन के लिए, फिफ्थ इम्यूनिटी के लिए, सिक्स्थ एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है, और सेवंथ और लास्ट देखा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाता है। तो अब देखते हैं अपन की वोल्ट विजुअल साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोल्ट विजुअल साइकिल क्या होती है कि रोडोप्सिन एक कॉन्जुगेट प्रोटीन होती है। रोडोप्सिन एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है। ये किससे मिलकर बनी होती है? ऑप्सिन प्रोटीन और 11 सिस रेटिनल, ये मिलके क्या बनाते हैं? रोडोप्सिन बनाते हैं। ये रोडोप्सिन बेसिकली कहाँ पे होती है? रेटिना के अंदर होती है। जब रेटिना पे क्या होएगा, कोई लाइट का स्टिमुलस आएगा, लाइट सोर्स है कोई, इसका स्टिमुलस आया तो क्या हुआ कि ये दोनों ऑप्सिन और 11 सिस रेटिनल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ये ऑप्सिन अलग हो गया और 11 सिस रेटिनल अलग हो गया, और फिर लाइट की प्रेजेंस में 11 सिस रेटिनल का क्या हुआ? आइसोमराइजेशन हुआ, और ये क्या बनाया इसने? ओल ट्रांस रेटिनल बना लिया। ठीक है। अब इस ओल ट्रांस रेटिनल के पास दो रास्ते हैं, इधर भी जा सकता है और दूसरा है कि ये इधर भी जा सकता है। इधर इसका क्या होएगा? आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका आइसोमराइजेशन होएगा और ये बनाएगा 11 सिस रेटिनल बनाएगा। और इधर क्या होएगा? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन होएगी और ये क्या बनाएगा? ओल ट्रांस रेटिनोल बनाएगा। रेटिनोल, ये याद रखना, यहाँ पे रेटिनल है, यहाँ पे ये रेटिनोल है। और क्या होएगा? ये जो NaDH2 है वो चेंज होएगा NAD प्लस में। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होएगा? 11 ओल ट्रांस रेटिनोल का क्या होएगा? आइसोमराइजेशन होएगा आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये बनाएगा 11 सिस रेटिनोल, याद रखना रेटिनोल है। और ये 11 सिस रेटिनोल फिर चेंज होएगा 11 सिस रेटिनल में, किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये है NAD प्लस NADH2 में चेंज होएगा। ये हो गया, अपने पास बन गया 11 सिस रेटिनल बन गया, और ये फिर क्या करेगा? 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन प्रोटीन बाइंड होके क्या बना लेंगे? फिर से रोडोप्सिन बना लेंगे, और ये चलता रहेगा ऐसे ही। तो अपने देखा कि इसका मतलब क्या निकला, इतनी ये देखिए अपने, इसका मतलब क्या निकला अपने पास है, मोरल क्या है इसका? तो अपन देखते हैं कि ये जब लाइट सोर्स पड़ता है ये दोनों सेपरेट होते हैं, और क्या होता है? ऑप्सिन में कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। ऑप्सिन की जो प्रोटीन होती है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? नर्व स्टिमुलस डेवलप होता है, नर्व का स्टिमुलस डेवलप होता है, और ये स्टिमुलस क्या होता है? सेंसरी नर्व के थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है। ब्रेन की केस में ऑप्टिक लोब में जाता है, और वहाँ पे सिग्नल जाता है कि रेटिना पे कोई लाइट आई है। ठीक है ना? तो इस तरीके से होता है ये सारा सिस्टम, कि रोडोप्सिन होता है अपनी रेटिना में, जब कोई लाइट सोर्स आता है उस पर तो ये दोनों ब्रेक होते हैं, और ऑप्सिन प्रोटीन में थोड़ा कन्फर्मेशनल चेंज होता है, उसकी वजह से नर्व स्टिमुलस डेवलप होता है, और ये नर्व सेंसरी नर्व के थ्रू, सेंसरी नर्व कौन सी होती है? ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ऑप्टिक लोब में जाता है, और वहाँ पे होता है, वहाँ पे इसकी इमेज बनती है, या मान लो कोई भी स्टिमुलस डेवलप होता है कि अपने रेटिना पे एक लाइट सोर्स आया है। तो ये होता है बेसिकली वोल्ट विजुअल साइकिल। आप ये देख लेना, एक बार खुद से बनाना, आप ड्रॉ करना, तब ज़्यादा याद समझ में आएगा। अब देखते हैं अपन विटामिन ए की डेफिशिएंसी, ये मेन इम्पोर्टेंट है सबसे। विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो इसमें क्या होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी पहले एक चीज़ और देखते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, ये एक नाम सुना होगा आपने। इसमें क्या होता है कि किसी भी सप्लीमेंट की अपने को एक दिन में कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको बोलते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। तो विटामिन ए की अपन को एडल्ट में कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 60 माइक्रोग्राम पर डे, एक दिन में इतनी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर कोई प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर होती है, जो कोई दूध पिलाती है बच्चों को,
तो उसको क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनको, 700 टू 800 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है ये। ठीक है, ये याद रखना एक बार। और अपन देखते हैं, एक होता है कि बेसिकली ये पाई विटामिन ए डेफिशिएंसी सबसे कॉमन कहाँ पे है, मोस्ट कॉमन कहाँ पे देखी जाती है, ये जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, प्री स्कूल प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, उनमें देख प्री स्कूल चिल्ड्रन कौन से, 3 to 5 ईयर वाले, तो मोस्ट कॉमन इनमें देखी जाती है। तो 3 में से एक के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहेगी, 3 में से एक के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहेगी। दूसरी है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनमें 6 में से एक के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी मिलेगी अपन को। ठीक है, ये हो गया इनका जनरल जो आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोग को जनरल नॉलेज के लिए, यही है। ठीक है, पीएसएम में पढ़ोगे आप, अगर कोई बच्चा है, इन्फेंट है जो 6 मंथ से छोटा है, तो उसको अपन विटामिन ए की वैक्सीन देंगे। कितनी देंगे उसमें, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। अगर कोई बच्चा 6 to 12 मंथ का है इन्फेंट, तो उसको देंगे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अगर कोई मोर देन 12 मंथ है तो उसको देंगे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो ये आप मोटा मोटा ध्यान रखना, ये जनरल नॉलेज के लिए अच्छी चीज़ है। विटामिन ए देंगे ये, और विटामिन ए कैसे देते हैं, ओरल देते हैं ये इनको, ओरल। अब देखते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी कोज क्या होते हैं, बेसिकली कोज। तो अपन देखते हैं कि अपन विटामिन ए कहाँ से आता है अपनी बॉडी के अंदर, तो डाइट से आता है। अगर जो अपन डाइट ले रहे हैं उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में है ही नहीं विटामिन, तो अपनी बॉडी में भी उसकी कमी होगी। और अगर अपन डाइट ही सफिशिएंट अमाउंट में नहीं ले रहे, प्रॉपर डाइट ही नहीं मिल रही अपन को, तो उसकी वजह से भी क्या होएगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। तो इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, इसकी वजह से हो सकता है। अब दूसरा बोल रहा है पेशेंट की नहीं डाइट तो सही ले रहा हूँ, डाइट में विटामिन भी है, बट वो क्या हो रहा है अपनी इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट इन एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में इम्पेयरमेंट हो रही है। दूसरा हो कि एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, बट क्या हो रहा है, उसका स्टोरेज नहीं हो रहा लीवर में, स्टोरेज इन लीवर, ये डिफेक्ट हो रहा है। अगर अपन देखते हैं उसके लीवर में स्टोरेज क्यों नहीं होता, अगर उसके फैटी लीवर है तो उसके अंदर लीवर के अंदर स्टोर नहीं होगा। और फैटी लीवर मोस्ट कॉमनली किस में वो देखा जाता है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाले होते हैं ना, एल्कोहलिक पर्सन होते हैं, एल्कोहलिज्म पर्सन होते हैं ना, उनके अंदर क्या हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, जिसकी वजह से जो विटामिन ए जो स्टोर फॉर्म देखी थी अपन ने, किस फॉर्म में स्टोर होता है वो, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कल भी बताया था, रेटिनाइल पाल्मिटेट की फॉर्म में, रेटिनाइल पाल्मिटेट की फॉर्म में स्टोर होता है वो लीवर में। तो अगर फैटी लीवर हो रखा है उसको, पर्सन क्रोनिक एल्कोहलिक है, तो उसके अंदर वो विटामिन ए स्टोर ही नहीं होएगा, तो उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है। एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा सफिशिएंट अमाउंट में, तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है। डाइट के अंदर ही विटामिन की कमी है, या वो प्रॉपर डाइट ही नहीं ले रहा, तो उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये तो देख लिए कोज। अब देखते हैं अपन की डेफिशिएंसी हो गई मान लो, तो मेनली कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगी वो, तो डेफिशिएंसी कौन कौन से, तो अपन ने देखा कि विटामिन के फंक्शन देखे अपन ने। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो वो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे। तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी उनको ही अफेक्ट करती है। तो विजन को देखा अपन ने, तो ये आई को अफेक्ट करेगी, स्किन को अफेक्ट करेगी, और बोन वगैरह स्केलेटल को अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये स्केलेटल फॉर्मेशन करवाती है, तो स्केलेटल को अफेक्ट करेगी। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन देखा अपन ने। दूसरा था इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को विटामिन ए बढ़ाता है, तो अगर उसकी कमी हो गई तो इम्यूनिटी भी कम होएगी। रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो इसकी वजह से स्टेरिलिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये सारा अपन देखते हैं एक एक करके। अब देखते हैं इसके कि आइज़ पे क्या इफेक्ट होता है, मेनली तो इसी पे आता है, क्लिनिकल आता है ना। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में क्या होता है, इफेक्ट ऑन
आई। तो इसमें क्या होता है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सबसे कॉमन क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस सबसे कॉमन होता है और ये क्या होता है, सबसे अर्लीस्ट साइन होता है, अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। सबसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस होएगा उस पर्सन को, और क्या होएगा, उसको डिफिकल्टी होएगी, डिफिकल्टी इन डिम लाइट। तो क्या होएगा, वो डिम लाइट में देख नहीं पाएगा, उसको डिम लाइट में डिफिकल्टी होएगी, और उसका डार्क अडेप्टेशन टाइम क्या होएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डार्क अडेप्टेशन टाइम क्या होता है कि जब अपन ब्राइट ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं, तो अपनी आंखों में थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो जाती है, बट वो थोड़ी देर बाद में सही हो जाती है और अपन को डिम लाइट में भी दिखने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। बट जिसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, वो ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाता है, तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है डिम लाइट में एडजस्ट होने में, लिए अडेप्ट होने में। तो क्या होता है, उसका डार्क अडेप्टेशन टाइम बढ़ जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी में, ये याद रखना। अब देखते हैं दूसरा, क्या देखते हैं। पहला तो हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा हो गया जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, ये सीवियर कंडीशन होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की। तो ये थोड़ा लेट आएगा, और ये क्या है, सीवियर कंडीशन है, ये सीवियर कंडीशन है। इसमें क्या होएगा, जो कंजक्टाइवा कंजक्टाइवा तथा कॉर्निया होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनमें ड्राइनेस हो जाती है। कंजक्टाइवा और जो कॉर्निया थे उनमें ड्राइनेस हो जाती है, और जो एपिथीलियम होती है आइज में, एपिथीलियम होती हैं, उनमें क्या हो जाता है, किरेटिनाइजेशन हो जाता है, किरेटिन फॉर्मेशन हो जाता है उनमें। ठीक है, तो किरेटिन फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है, एक वाइट ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लाक बनता है, वाइट ट्रायंगुलर प्लाक बनता है, एक ऐसा कोई सा भी ट्रायंगुलर फॉर्म में से प्लाक बनता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ये याद रखना, उसको क्या बोलते हैं अपन, बाइटोट स्पॉट। बाइटोट स्पॉट क्या होता है, एक वाइट ट्रायंगुलर बाइटोट स्पॉट क्या होता है, एक वाइट ट्रायंगुलर प्लाक होता है, जो किससे बनता है, क्रेटिनाइजेशन से बनता है। तो अब अगर अपन उस पेशेंट को विटामिन ए का सप्लीमेंट दे देंगे ना, तो ये जीरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, और पेशेंट फिर से सही हो जाएगा। बट अगर फिर भी जीरोप्थेल्मिया हो गया और फिर भी पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो अब पेशेंट को अब क्या होएगा, किरेटोमलेशिया होएगा, किरेटो मलेशिया होएगा पेशेंट को। किरेटोमलेशिया क्या है, ये और भी सीवियर कंडीशन है, ये जीरोप्थेल्मिया की क्या है, सीवियर कंडीशन है। अगर जीरोप्थेल्मिया में ट्रीट नहीं हुआ, इफ जीरोप्थेल्मिया इज नॉट ट्रीटेड, अगर जीरोप्थेल्मिया का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो वो क्या बनना लेगा, किरेटोमलेशिया में चेंज हो जाएगा। इसके अंदर क्या होएगा, जो कॉर्निया था, कॉर्निया में वहाँ पे ड्राइनेस हो रही थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्सरेशन हो जाएगा, कॉर्निया में अल्सरेशन हो जाएगा, और डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगी, डीजनरेशन होने लग जाएगी, डीजनरेशन हो जाएगा, कॉर्निया का डीजनरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, परमानेंट परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। और अब अगर अपन उसको विटामिन ए सप्लीमेंट दे भी देंगे ना, तो उसकी इतनी रिकवरी होएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हो गई। अब अपन नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेल्मिया में उसको ट्रीटमेंट दे देंगे, विटामिन ए सप्लीमेंट दे देंगे, तो वो रिवर्स हो सकता है, वो पर्सन वापस से नॉर्मल हो सकता है। बट किरेटोमलेशिया में क्या होता है, कॉर्निया में अल्सर फॉर्मेशन हो जाते हैं और डिजेनरेशन होने लग जाती है उसकी कॉर्निया की, तो और बाद में परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये देख लिया अपन ने, आइज़ पे इफ़ेक्ट देख लिया उसकी डेफिशिएंसी के।
अब देखते हैं अपन स्किन पे क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑन स्किन। तो स्किन पे क्या होता है, बेसिकली अपन ने देखा कि विटामिन ए क्या करवाता है, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करवाता है और एपिथेलियम में केरेटिनाइजेशन को प्रिवेंट करता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्किन क्या हो जाएगी, डल एंड ड्राई हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और रफ हो जाएगी। और जो एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम में क्या हो जाएगा, केरेटिनाइजेशन हो जाएगा। तो अपनी बॉडी के अंदर जो म्यूकोजल एपिथेलियम होती है, म्यूकोजल एपिथेलियम होती हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, केरेटिनाइजेशन हो जाता है। तो जीआईटी की म्यूकोजा में हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट की म्यूकोजा में केरेटिनाइजेशन हो जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, केरेटिनाइजेशन हो जाता है, केरेटिन फॉर्मेशन हो जाता है। तो केरेटिन फॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये देख लिया अपने स्किन पे। अब आता है, लास्ट आता है कि स्किन पे तो देख लिया अपने, अब आता है कि इसमें ग्रोथ पे, स्केलेटल पे क्या फर्क पड़ता है। तीसरा है इफेक्ट ऑन ग्रोथ। अपन को पता है ये क्या करवाता है, विटामिन ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। तो ये बोन की ग्रोथ करवाएगा, बोन क्या, स्केलेटल फॉर्मेशन करवाता है, स्केलेटल फॉर्मेशन करवाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो स्केलेटल फॉर्मेशन होएगा नहीं, होएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी और छोटे छोटे उसकी हाइट क्या रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। ग्रोथ, बोन का डेवलपमेंट नहीं होएगा, बोन का भी डेवलपमेंट है, बोन ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। तो ये देख लिया अपन ने, तीन देख लिया, आइज पे इफेक्ट देख लिया, स्किन पे देख लिया, ग्रोथ पे देख लिया और वो भी देख लो आप मोटे मोटे से, बस उसके नाम ही याद करना। रिप्रोडक्शन, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, इस पे क्या होएगा कि इनफर्टिलिटी कोज हो सकती है, फर्टिलिटी हो सकती है। और क्या हो सकता है, इम्यूनिटी, विटामिन ए इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर उसकी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी इम्यूनिटी की भी। तो ये सारा देख लिया अपन इससे डेफिशिएंसी से। अब देखते हैं अपन हाइपर विटामिनोसिस से, कि अगर विटामिन बढ़ जाए, ये भी एक अलग कंडीशन है, हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर विटामिनोसिस ए। तो अपन क्या जानते हैं कि अगर अपने बॉडी के अंदर विटामिन की कमी होएगी, विटामिन की डेफिशिएंसी होएगी, तब भी डिजीज प्रॉब्लम होएगी। और अगर विटामिन ज़्यादा हो जाएगा तब भी अपनी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होएगी। तो हाइपर विटामिनोसिस क्या होता है कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है विटामिन ए की, अगर 20 to 50 माइक्रोग्राम पर डीएल है तो ये क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर ये क्या हो जाए, 50 माइक्रोग्राम पर डीएल से बढ़ जाए अपनी बॉडी में, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर विटामिनोसिस बोलेंगे। और उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, अपनी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे, टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टॉक्सिक इफेक्ट क्या क्या आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होएगा, डर्मेटाइटिस हो सकता है, डर्मेटाइटिस होएगा, हिपेटोमेगेली होएगी। हिपेटोमेगेली क्यों आएगी, क्योंकि लीवर के अंदर स्टोर होता है विटामिन ए, विटामिन ए अपनी बॉडी में वैसे ही बढ़ रहा है तो वो लीवर में जाके स्टोर भी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या करवाएगा, हिपेटोमेगेली करवाएगा। और हो सकता है स्केलेटल डीकैल्सिफिकेशन होएगा, कैल्सिफिकेशन होएगा। लॉन्ग बोन होती है उनमें टेंडरनेस आएगी, कि क्या करवाता है विटामिन ए, क्या करवाता है, लॉन्ग बोन की ग्रोथ करवाता है, लॉन्ग बोन में टेंडरनेस आएगी। हेयर लॉस होएगा, इंट्रा इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज करेगा, बढ़ जाएगा। और क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन होएगा। डिस्ट्रक्शन कैसे होएगा कि विटामिन ए क्या करवाता है, विटामिन ए क्या करवाता है, लाइसोजाइम को क्या करवाता है, बढ़ाता है,
लाइसोजाइम को बढ़ाता है। और यहाँ पे क्या हो गया, हाइपर विटामिनोसिस हो गया, तो लाइसोजाइम बहुत सारा बढ़ जाएगा और ये क्या करवाएगा, सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन करवा देगा, सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन करवा देगा। तो ऐसे ये हैं हाइपर विटामिनोसिस के टॉक्सिक इफेक्ट। डर्मेटाइटिस करवाएगा, हिपेटोमेगेली हो जाएगी, स्केलेटल डिकैल्सिफिकेशन होएगा, लॉन्ग बोन में टेंडरनेस हो जाएगी, हेयर लॉस होएंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा और सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन होएगा। तो ये हो गया अपना आज का लेक्चर। इसके अंदर अपन ने सारा देख लिया, बायोकेमिकल फंक्शन देख लिए, विजुअल साइकिल देख ली, विटामिन ए की डेफिशिएंसी देख ली, स्किन पे देख ली, आइज़ पे देख लिया, ग्रोथ पे देख लिया, रिप्रोडक्शन इम्यूनिटी को कैसे अफेक्ट करता है वो सब देख लिया, वो लास्ट में देख लिया अपन ने हाइपर विटामिनोसिस। तो इस लेक्चर में इतना ही था। तो आपको क्या करना है, अब लेक्चर के बाद में अब वो नोट्स को पढ़ना है, आराम से एक बार रिवाइज कर लेना, फिर आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।